नमस्कार, सिमर लॉ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलएलबी द्वितीय वर्ष के विषयों की चर्चा करेंगे कि द्वितीय वर्ष में कौन कौन से पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, जो एग्जाम में आपका सिलेबस के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के अनुसार जो डिसाइड किए गए 9 पेपर कौन से होंगे आपके एग्जाम में, उन 9 पेपर की अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी आपने एलएलबी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, आप रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आने की तैयारी, जो अगले वर्ष की तैयारी है वो भी अपने प्रारंभ करनी है। इसलिए सबसे पहले हम वो चीज़ जानना चाहेंगे जो आपको पढ़नी है सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में आप हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर में होने के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसकी चर्चा अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले एलएलबी सेकंड ईयर सेशन 2022-23 में जो 9 सब्जेक्ट होंगे, ऑल सब्जेक्ट, जो 9 सब्जेक्ट आपके होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक एक सब्जेक्ट का अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपका सबसे पहला पेपर है विधि शास्त्र का। फर्स्ट पेपर आपका होगा विधि शास्त्र। कौन सा? विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये आपका पहला पेपर है। विधि शास्त्र में आपको विधि शास्त्रियों के बारे में अध्ययन करना है, कुछ स्कूल्स दी गई हैं लॉ की, उनके बारे में अध्ययन करना है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। दूसरा पेपर जो होगा अपना, जो लॉ ऑफ क्राइम्स या अपराध विधि के नाम से जाना जाता है, अपराध विधि, जिसको लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ क्राइम्स, अपराध विधि के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ क्राइम्स को क्या है, लॉ ऑफ क्राइम्स में, अपराध विधि में क्या है? बेसिकली इसमें जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, इंडियन पिनल कोड 1860 है, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता। तो 1860 आईपीसी 1860 के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है कि जो अपराध हो जाते हैं उन अपराधों को डिफाइन किस तरीके से किया गया, उनके डेफिनेशंस क्या है, उनके बारे में दंड का क्या प्रावधान है। तो ये जो आपराधिक दंड विधि है आईपीसी, इसको आपने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तीसरा पेपर जो होगा अपना थर्ड पेपर होगा संपत्ति अंतरण अधिनियम। कौन सा? संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 एवं सुखाधिकार अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं सुखाधिकार, ये आपका सब्जेक्ट होगा। थर्ड पेपर होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, टीपी एक्ट जिसको कहते हैं, एंड ईजमेंट, इंडियन ईजमेंट एक्ट इसे कहते हैं, सुखाधिकार इसे कहते हैं। तो टीपी एक्ट और ईजमेंट साथ में इसके एक्ट जुड़ा हुआ है। संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं सुखाधिकार को लेके आपको ये थर्ड पेपर पढ़ना है। इसमें संपत्ति से रिलेटेड संपत्ति से संबंधित बातों का अध्ययन यहाँ किया गया है कि कैसे संपत्ति के बारे में प्रावधान होंगे, सुखाधिकार के बारे में क्या प्रावधान होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन इसमें पढ़नी है। फोर्थ पेपर जो आपका होगा वो होगा कंपनी विधि। कौन सा? कंपनी विधि एवं साथ में इसके एक छोटा एक्ट जुड़ा हुआ है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। कंपनी विधि यानी कंपनी लॉ एंड द कंपटीशन एक्ट 2002, कंपनी लॉ एंड द कंपटीशन एक्ट 2002, ये साथ में आपको पढ़ना है। कंपनी लॉ एंड द कंपटीशन एक्ट 2002, ये कंपनी विधि और प्रतिस्पर्धा अधिनियम इस विषय में पढ़ने, कंपनी के बारे में, कैसे कंपनी का गठन होता है, कैसे उसका संचालन किया जाता है, उसमें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, डायरेक्टर कौन होते हैं, कंपनी के जो भागीदार है वो कौन होंगे, आदि बातों को लेके यहाँ अध्ययन किया जाएगा। पांचवा जो आपका पेपर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार का।
अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट, ये आपका 5वां पेपर होगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय विधि का। इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात की गई है कि देशों के बीच में कैसी विधियां होगी, कैसे संधि समझौते होंगे, एक दूसरे को दूसरे देशों की विधियों का कैसे पालन करना है, इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात यहाँ करनी है। और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, मानव के अधिकार क्या है, मानव होने के नाते मानव के अधिकार क्या है, इनको लेके यहाँ चर्चा करनी है। नेक्स्ट जो पेपर होगा आपका 6ठा पेपर, 6th पेपर आपका होगा श्रम एवं औद्योगिक विधि। कौन सा? श्रम एवं औद्योगिक विधि, श्रम एवं औद्योगिक विधि, श्रम एवं औद्योगिक विधि, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, श्रम एवं औद्योगिक विधि, लेबर को लेके, श्रमिकों को लेके, श्रम को लेके, और उद्योगों की जो विधियां हैं, लेबर, श्रम और श्रमिक और जो उद्योग हैं उनके बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, कैसे उनके पावर शक्तियां हैं, आदि आदि को लेके यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं। अब जो नया लेबर लॉ और जो नई जो इंडस्ट्रियल लॉ है वो आ चुके हैं, 4 संहिताओं के रूप में हमें यहाँ अध्ययन करना है। तो ये आपके 6 पेपर हो। 7वां पेपर है आपका कराधान विधि के सिद्धांत। कौन से? कराधान विधि के सिद्धांत, कराधान विधि के सिद्धांत आपका 7वां पेपर होगा। कराधान विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ, ये आपका 7वां पेपर होगा। कराधान विधि यानी टैक्सेशन को लेके, टैक्स के क्या क्या सिद्धांत है, कर विधियों के बारे में अपने यहाँ पढ़ना है। 8वां जो पेपर होगा अपना वो होगा मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता, सुलह एवं मध्यस्थम, एवं मध्यस्थम, मध्यस्थता, मध्यस्थता, सुलह एवं मध्यस्थम, ये आपका 8वां पेपर होगा। मीडिएशन, कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन, यानी मध्यस्थता किस प्रकार से की जाती है, सुलह कैसे की जाती है, और जो मध्यस्थम है वो क्या है, इनके निर्णय है जो पंचाट है वो क्या है, किन पर ये लागू होता है, इन बातों के बारे में अपने यहाँ मध्यस्थता, सुलह एवं मध्यस्थम एक्ट के बारे में यहाँ पढ़ना है, इन विषयों के बारे में अध्ययन करना है। 9वां जो पेपर है आपका वो है वर्तिक सदाचार, वर्तिक सदाचार, वर्तिक सदाचार एवं वर्तिक दायित्व पद्धति, एवं वर्तिक दायित्व पद्धति, वर्तिक सदाचार एवं वर्तिक दायित्व पद्धति, ये 9वां पेपर आपका है, लास्ट पेपर है। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपके 9 पेपर हैं। वर्तिक सदाचार यानी जो प्रोफेशन है एडवोकेट का, उसके क्या क्या गुड जो कंडक्ट है वो उनके बारे में अपने यहाँ पढ़ना है। कौन सी वर्तिक दायित्व पद्धति है वो टेक्निक यहाँ अपने पढ़नी है। तो वर्तिक सदाचार एवं वर्तिक दायित्व पद्धति, अधिवक्ता के क्या गुण होने चाहिए, कैसे अधिवक्ता प्रैक्टिस करेगा, क्या उसके रूल रेगुलेशन है, कैसे उनके दायित्व होने चाहिए पक्षकारों के प्रति, साथ ही अधिवक्ताओं के प्रति, बार के प्रति, जो बेंच है उसके प्रति। तो ये वर्तिक सदाचार को लेके आपका जो 9 पेपर है वो यहाँ आपको पढ़ने हैं। तो ये 9 पेपर हैं जो आपके सेकेंड ईयर में आपके सब्जेक्ट में हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय जो जयपुर है उसके द्वारा ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के लिए तय किए गए हैं और यही पेपर आपके आएंगे, आपको इनको पढ़ना है।
तो जल्दी ही इसकी एक सब्जेक्ट के ज़रिए हम इसकी तैयारी जो स्टार्ट करने वाले हैं, समय आने पर आपको सूचना दे दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमें कमेंट के ज़रिए आप कर सकते हैं। हम आपके सुझावों का उस सुझाव पर विचार करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ये आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होंगे। इसलिए समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।